Hello students, this is the video of revision of chapter number 1 to 7 जो अभी तक हमने किए हैं उसकी एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि इसमें 24 कॉन्सोनेंट्स हैं और 12 वॉवल्स हैं, 4 डिफ्थोंग्स हैं। तो आज के लिए मैं आपको ये रिवीजन करवा रही हूँ, ठीक है। पढ़ेंगे लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट PBTDJJKK स्ट्रोक्स रिप्रेजेंटिंग कॉन्सोनेंट साउंड ऐसे बनते हैं, सिखाया था। पी का ही डाक बी, टी का डाक डी, जे का डाक जे, के का डाक गे, ठीक है। इनका ये नाम है PBTDJJK एंड गे। ओरिएंटेशन ऑफ द स्ट्रोक 45 डिग्री डाउन कैसे बनते हैं? 45 डिग्री डाउन सेम T एंड B, 90 डिग्री डाउन T एंड D, 30 डिग्री डाउन फ्रॉम परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर से 30 डिग्री डाउन, ठीक है, नीचे की तरफ, ठीक है। 30 डिग्री डाउन फ्रॉम परपेंडिकुलर सेम है जे बी। एंड की एंड गे क्या है? हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, दाहिने बाएं से दाएं की तरफ। एज साउंडेड इन पोल, P as in pole top, B as in bat tub, T as in tape goat, D as in dog food, J as in check patch, J as in just edge, K as in came look, G as in game fog। क्लियर है? नेक्स्ट 8 कॉन्सोनेंट्स किए थे हमने नेक्स्ट चैप्टर में। F, B, ith, D, S, Z, ish, Z. These are the names of these strokes. क्लियर है? अब इनकी हम ओरिएंटेशन देख लेते हैं, एक बार इनकी साइज देख लेते हैं हमें कैसे लिखना होता है। 45 डिग्री डाउन लेफ्ट टू राइट। अब नीचे मैंने आपको 2 सर्कल दिए हैं, इसमें ये मेंशन है कि F और V कैसे बनता है। तो ये 45 डिग्री डाउन लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से स्टार्ट होते हुए राइट की तरफ जाता है F। दिस इज द पार्ट ऑफ द सर्कल, लोअर पार्ट ऑफ द सर्कल शोन इन दिस फिगर, सर्कल फिगर, ठीक है। अगर आप इस सर्कल फिगर में देखेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है V भी ऐसे ही बनता है, इथ और दी 90 डिग्री डाउन। अब ये जो दूसरा सर्कल है उसका लेफ्ट देखेंगे तो क्या, इथ और दी को ऐसे बनाना है, ठीक है। S और Z कैसे बनता है? इसी का अपोजिट 90 डिग्री डाउन, ठीक है, सर्कल का ही अपोजिट। नीचे दो सर्कल दिए हैं ना, उनमें ध्यान से देखिए, मैंने मेंशन भी किया है कि कौन सा पार्ट किसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। नेक्स्ट है इश एंड जी, और इश एंड जी में हम फिर दोबारा पहले वाले सर्कल पे आ जाएंगे। क्या? 45 डिग्री डाउन राइट टू लेफ्ट। अब राइट की तरफ से ऊपर की तरफ से लिखते हुए नीचे की तरफ आते हैं तो लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं इश और जी बनाने में। क्लियर है? और एज एफ एज इन फीट एंड लाइफ, वी एज इन वैन एंड मूव, इथ as in thin and bath, D as in that and breathe, S as in sail and lace, Z as in zero and craze, ish as in show and cash, Z as in pleasure, closure। Clear है? Next is alphabets M, N, NG, upward L, downward R, upward R, way and J, ठीक है। तो ये भी क्या है? M, N और NG क्या है? ये भी क्या है? उसके ही पार्ट है। सर्कल जो सेकंड सर्कल है उसमें देखिए मेंशन किया गया है, ऐसा बनता है M, और नीचे की तरफ जो N और NG डार्क वो सर्कल का 4th हिस्सा है, ठीक है। अपवर्ड L क्या है? इसी दूसरा सर्कल, फर्स्ट सर्कल जो है उसका लेफ्ट पोर्शन क्या है? अपवर्ड एल जैसा बनता है, और डाउनवर्ड आर क्या? उसका अपोजिट। तो इनके नाम क्या है? M, N, NG, L, R, रे।
अपवर्ड ऐसा अप स्ट्रोक को हम क्या बोलते हैं? रे। इसको डाउनवर्ड आर को हम आर बोलते हैं, और जो अपवर्ड स्ट्रोक है, अपवर्ड आर है, उसको हम रे बोलते हैं। डब्ल्यू को हम वे और वाई को हम ये बोलते हैं। ठीक है, अब इनका लिखने का बताया गया है। हॉरिजॉन्टल लेफ्ट टू राइट, एम एन एंड एन जी आर रिटन हॉरिजॉन्टल लेफ्ट टू राइट। ठीक है, अब अपवर्ड एल कैसे बनेगा? 45 डिग्री अप लेफ्ट टू राइट, नीचे से ऊपर की ओर, मतलब लेफ्ट से राइट की ओर जा रहा है। कैसा? 45 डिग्री। सिमिलर 45 डिग्री डाउन लेफ्ट टू राइट। अब ये भी क्या? लेफ्ट से ही राइट की तरफ मुड़ रहा है। अगर हम आर बनाना शुरू करते हैं तो लेफ्ट से पेंसिल राइट की तरफ जा रही है। 45 डिग्री डाउन लेफ्ट टू राइट। देन नेक्स्ट इज रे, 30 डिग्री अप लेफ्ट टू राइट। ठीक है, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से ही, क्योंकि नीचे से बना रहे हैं, अप स्ट्रोक है, तो वो लेफ्ट टू राइट जा रहा है 30 डिग्री। ठीक है, अब इसमें और चे में कंफ्यूजन होती है, तभी उसमें दिया गया है कि 30 डिग्री डाउन फ्रॉम परपेंडिकुलर। ठीक है, वो थोड़ा सा परपेंडिकुलर की तरफ से 30 डिग्री है, जबकि ये 30 डिग्री नीचे से ऊपर की तरफ है। वो डाउन स्ट्रोक है, ये अप स्ट्रोक है, तो देयर इज नो कंफ्यूजन। ठीक है, 30 डिग्री अप फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। नेक्स्ट वे, सिमिलर है, 30 डिग्री अप टू लेफ्ट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये 30 डिग्री अप फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। एम एज इन मैन, हिम। एन एज इन नीट, सन। एन जी as in king, bang. L as in like, kill. R as in ram, care. Ray as in ring, carry. Way as in win, away. Ye as in yes, yoke. Last, this is the last consonant and 24 consonants. Clear है? अपवर्ड एच एंड डाउनवर्ड एच, हे, दोनों का ही नाम क्या रहता है? हे। और डाउन स्ट्रोक है एक, हे डाउन एंड हे अप। ठीक है, एज साउंडेड इन हे डाउन, हुक एंड हैप्पी, एंड अपवर्ड एच इज एनी हाउ, एड हॉक। क्लियर है? सो दीज आर द 24 कॉन्सोनेंट्स इन दिस revision video, and next is 12 vowels and 4 diphthongs are there. अभी इसका एक चार्ट है, ये पी बी टी डी चे जे एफ वी इथ दी इश एस जी। डाउनवर्ड आर हे, ब्लू डाउन थिन स्ट्रोक्स। ठीक है, रेड डाउन थिक स्ट्रोक्स। क्लियर है? समझ आ गया? नेक्स्ट है अपवर्ड एल, रे, वे, ये, हे। ग्रीन थिन अप स्ट्रोक्स, दीज आर द अप स्ट्रोक्स। एंड हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स क्या? ब्लू हॉरिजॉन्टल थिन स्ट्रोक्स कौन कौन से? के, एम एंड एन। एंड रेड हॉरिजॉन्टल थिक स्ट्रोक्स, गे एंड एन जी। क्लियर है? Next are 12 vowels. The following sentence reminds you all the sequence of long vowels. अब long vowels मतलब क्या? जो heavy dot और heavy dash से बनते हैं, उनको किससे लर्न करेंगे? पा, मे, वी, ये तीनों क्या हुए? heavy dot. all, go, to, ये तीनों क्या हुए? हैवी डैश। इनके नीचे रिप्रेजेंट भी है। फर्स्ट प्लेस हैवी डॉट आ, सेकेंड प्लेस हैवी डॉट ए, थर्ड प्लेस हैवी डॉट ई। फर्स्ट प्लेस हैवी डैश ऑ, सेकेंड प्लेस हैवी डॉट डैश ओ, थर्ड प्लेस हैवी डैश ऊ। क्लियर है? नेक्स्ट, द फॉलोइंग सेंटेंस रिमाइंड्स यू the sequence of short vowels. That pen is not much good. First place light dot a, second place light dot a, third place light dot e, first place light dash o,
सेकंड प्लेस लाइक डैश अ, थर्ड प्लेस लाइक डैश ऊ। ठीक है, जो इन वर्ड्स के बोलने में हमारे वॉवल्स इस्तेमाल होते हैं वही वॉवल्स हमें और सेंटेंस और वर्ड्स में लिखने में मदद करते हैं। तो ये बहुत इजी एक फॉर्मूला की तरह लर्न कर सकते हैं। पा में वी ऑल गो टू, दैट पेन इज नॉट मच गुड। ठीक है, जो ब्लू में रिप्रेजेंट किए गए हैं वो लाइट डॉट हैवी डॉट है, और जो रेड में रिप्रेजेंट किए गए हैं वो हैवी डैश लाइट डैश है। ठीक है, नो कंफ्यूजन। दिस चार्ट इज रिप्रेजेंट फर्स्ट प्लेस आ। अब इसकी प्लेसिंग बताई गई है कि कैसे लगता है डॉट। तो इसमें पा बताया गया है, तो क्या इसकी प्लेसिंग एज एन इसमें पा बनाकर नहीं दिखाया गया है, इसमें सिंपल एक स्ट्रोक लेकर उसकी प्लेसिंग बताई गई है, आइदर लेफ्ट साइड और राइट साइड अकॉर्डिंग टू द प्रोनाउंसिएशन। अगर पहले स्ट्रोक की वॉवल की आवाज़ आती है स्ट्रोक से पहले, मैंने आपको समझाया था, तो पहले स्ट्रोक लगा वॉवल रिप्रेजेंट करते हैं। अगर बाद में आती है तो बाद में रिप्रेजेंट करते हैं, बट स्ट्रोक हम पहले बनाते हैं, वॉवल इंडिकेट हम बाद में करते हैं। ये हमेशा ध्यान रखना है। फर्स्ट प्लेस पर आ फर्स्ट प्लेस पर बनेगा। ठीक है, सेकंड प्लेस पर देखिए मे का जो डॉट बना हुआ है वो सेकंड प्लेस पर बना हुआ है, और थर्ड प्लेस पर वी का डॉट जो बना हुआ है वो स्ट्रोक के थर्ड प्लेस पर बना हुआ है। क्लियर है? ऐसे ही इसका डॉट लाइट डॉट का दैट का क्या फर्स्ट प्लेस पर बना हुआ है, सेकंड प्लेस का सेकंड प्लेस पर बना हुआ है। अभी जो लिंगुअल हमने ऊपर पढ़े वो हैवी डॉट्स हैं और ये लाइट डॉट्स हैं, और ये क्या है थर्ड प्लेस इज का थर्ड प्लेस पर रिप्रेजेंट किया हुआ है स्ट्रोक के। ठीक है, नेक्स्ट लेबियल क्या है, ये क्या कहलाते हैं लेबियल डैश वॉवल्स। फर्स्ट प्लेस ओ, ये हैवी डैश के एग्जांपल्स हैं ओ एंड ऊ। क्लियर है? फर्स्ट प्लेस सेकंड प्लेस एंड थर्ड प्लेस ऑफ द स्ट्रोक बनाना है इनको। एंड नीचे के जो तीन लेबियल साउंड्स हैं वो क्या है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लाइट डैश से, ऑन द फर्स्ट प्लेस सेकंड प्लेस एंड थर्ड प्लेस, एज इन नॉट मच गुड और हु। ठीक है, क्लियर है? दीज आर द 12 वॉवल्स कंप्लीट हियर। नेक्स्ट आर, हमने अभी 4 डिफ्थोंग्स भी पढ़े थे हमारे यही 7 चैप्टर्स के अंदर। हमारे 24 कॉन्सोनेंट्स, 12 वॉवल्स एंड 4 डिफ्थोंग्स कंप्लीट हो गए थे। सो मैंने ये आपको रिवीजन एक दी है बिफोर स्टार्टिंग द 8th चैप्टर। ओके, सो दीज आर द 4 डिफ्थोंग्स। इनको लर्न करने का फॉर्मूला क्या है, आई नाउ एंजॉय म्यूजिक। हमने पढ़ा था किस साउंड से मिलकर बनते हैं, इसमें हम ये भी पढ़ लेते हैं। ए और आई, फर्स्ट वॉवल ए और सेकंड वॉवल आई, रिजल्ट डिफ्थोंग क्या बनता है, आई। ठीक है, उसका साइन एंगुलर साइन अपवर्ड डायरेक्शन में, एज इन टाई। ठीक है, नेक्स्ट है ए ओ, तो क्या बनेगा, आओ। ठीक है, नाउ, तो ये क्या है, ये थर्ड प्लेस वॉवल है, इसमें 2 फर्स्ट प्लेस के हैं और 2 थर्ड प्लेस के डिफ्थोंग्स हैं, सेकंड प्लेस का नहीं है। तो ये क्या थर्ड प्लेस का जो है इट मीन्स वो थ्रू द लाइन बनेगा, फर्स्ट प्लेस का इट मीन्स अबव द लाइन बनेगा। ठीक है, और ये क्या है, एंगुलर साइन डाउनवर्ड और एज इन काओ। नेक्स्ट इज ऑ प्लस आई, ऑय, कैसा, एंगुलर साइन टू द लेफ्ट डायरेक्शन, है ना। और ये क्या बनेगा, अबव द लाइन, क्योंकि फर्स्ट प्लेस डिफ्थोंग है, एज इन बॉय। ठीक है, नेक्स्ट है आई ओ, तो ये क्या बन जाता है, यू। ठीक है, तो ये क्या है, थर्ड प्लेस वॉवल है, थर्ड प्लेस डिफ्थोंग है, तो थ्रू द लाइन बनेगा फ्यू। ठीक है, इसको लर्न करने का यही फॉर्मूला है, आई नाउ एंजॉय म्यूजिक। जैसे वॉवल्स को लर्न करने का फॉर्मूला है, पा में वी ऑल गो टू, दैट पेन इज नॉट मच गुड। सिमिलरली डिफ्थोंग्स को लर्न करने का क्या फॉर्मूला है, आई नाउ एंजॉय म्यूजिक। आई एंड ऑय फॉर द फर्स्ट प्लेस एंड आओ एंड यू ऑफ द थर्ड प्लेस डिफ्थोंग्स। क्लियर है स्टूडेंट्स? आप लोगों को कोई भी परेशानी हो, कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम 8 चैप्टर करेंगे। ओके, थैंक यू।